अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम इमेज अपने वेब पेज के अंदर किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, अपनी HTML पेज के अंदर इमेज का किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम जो है वो HTML का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ डिफाइन करेंगे और इसके बाद फिर हम इमेज की तरफ आएंगे। अच्छा, अपनी वेब पेज का जो है वो जो स्ट्रक्चर है वो हमने डिफाइन कर लिया है। तो अब हम जो है वो अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। अच्छा, HTML के अंदर जो है वो IMG का टैग जो है वो इमेज के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके दो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, एक SRC एट्रीब्यूट और एक alt। SRC एट्रीब्यूट के अंदर हम इमेज का पाथ देते हैं और alt टेक्स्ट के अंदर हम एक टेक्स्ट देते हैं। अगर हमारी इमेज प्रॉपरली लोड नहीं होती तो वो टेक्स्ट हमेशा होता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली जो है वो करके बता देता हूँ। ठीक है, ये IMG टैग है। ठीक है, इसको जो है वो एक SRC एट्रीब्यूट हम देंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम इमेज का जो पाथ है, ठीक है, वो डिफाइन करेंगे कि हमारी इमेज कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक इमेज है डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई है और ये जो फाइल है मेरी ये भी डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई है। तो हमें जो है वो पाथ जो अभी SRC के अंदर हम देंगे वो सिर्फ और सिर्फ इमेज का नाम होगा। अगर हमारी फाइल और हमारी इमेज दोनों एक ही जगह पे पड़ी हुई हैं, ये एक ही फोल्डर पे, ठीक है, अभी जिस तरह डेस्कटॉप के ऊपर मेरी इमेज भी पड़ी हुई है और मेरी फाइल भी, तो हमें सिर्फ और सिर्फ SRC एट्रीब्यूट के अंदर उसका नाम देना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है डेस्कटॉप के ऊपर, अभी हम उसका सिर्फ और सिर्फ नाम देंगे और उसके साथ साथ उसकी एक्सटेंशन जो या PNG होगी या JPEG होगी। ठीक है, तो अब हम जो है उसका पाथ देते हैं, इमेज देखते हैं कि हमारी इमेज का क्या नाम है। अच्छा, मेरे पास यहाँ एक इमेज पड़ी हुई है जोनास। ठीक है, इसका नेम है जी ये, सॉरी, ये है JONAS.JPEG, इसकी एक्सटेंशन है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना SRC एट्रीब्यूट के अंदर ये देंगे तो हमारे पास इमेज जो है वो आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपना SRC एट्रीब्यूट दिया है और मैंने साथ बोला था कि दूसरा एट्रीब्यूट होता है alt, ALT। यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं कोई भी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इमेज। ये alt टेक्स्ट हमें तब होगा अगर हमारे पास ये जो इमेज है वो किसी तरीके से लोड नहीं होती। ठीक है, तो अभी हम इसको जो है वो विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं। ठीक है, और ये जो विड्थ और हाइट है ये इमेज को मिल जाएगी। ये भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, आप दें तो भी जो है वो इमेज लोड हो जाएगी, अगर नहीं भी देते तो भी लोड नहीं होगी। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आप इमेज को कंट्रोल कर सकेंगे, अपनी मर्ज़ी की इमेज जो है वो उसकी विड्थ और हाइट दे के आप लोड करवा सकते हैं अपनी पेज के अंदर। ठीक है, इसको अब हम जो है वो रीलोड करते हैं। ठीक है, अपनी जो है वो क्रोम के अंदर सेव कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ से हम जो है यहाँ पे अगर हम आए तो राइट क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होता है कॉपी पाथ। अगर इसको हम कॉपी करें और इसी पाथ को हम गूगल क्रोम के ऊपर जाएं, ठीक है, और यहाँ पे अगर पेस्ट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो पेज है वो आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास इमेज आ चुकी है। ठीक है, जो हमने हाइट और विड्थ दी थी वो भी इसके पास आ गई है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं SRC एट्रीब्यूट के अंदर गलत पा देता हूँ तो जो ऑल टेक्स्ट दिया मैंने वो हमें शो होगा। यहाँ पे मैं इसका जो है वो ये हटा देता हूँ जी S। अब मैंने पाथ गलत दे दिया है। ठीक है, तो अब मुझे ये इमेज शो नहीं होगी बल्कि ये जो ऑल्ट का टेक्स्ट है वो शो होगा। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पेज रिफ्रेश किया है तो मुझे उसने दिखाया जी इमेज, जो ऑल टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ था ये आप देख सकते हैं इमेज, ये मुझे शो हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको रिवर्स कर लेता हूँ और इस इमेज को हम दोबारा से गेट करते हैं।
हमारे पास हमारी इमेज आ गई। अच्छा, एक और एट्रीब्यूट आया हुआ है ये इसका इमेज टैग के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे आपकी स्पीड जो है वो वेबसाइट की वो ऑप्टिमाइज होती है, बेहतर होती है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास एक इमेज का एट्रीब्यूट है लोडिंग, और इसकी जो है वो दो वैल्यूज है, ईगर और लेजी। अच्छा, ईगर जो है वो ये स्पेसिफाई करता है कि जैसे ही हम पेज रीलोड करें तो हमारी इमेज भी फौरी तौर पर लोड हो जाए। अच्छा, इसका नुकसान ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट है जिसके अंदर 100 से 200 इमेजेस पड़ी हुई, ठीक है। लेकिन एट अ टाइम मुझे 2 या 3 इमेजेस ही मेरी स्क्रीन पर शो होंगी। ऐसा नहीं होगा कि मुझे 100 की 100 इमेजेस ही मेरी स्क्रीन पर शो होंगी, ठीक है। तो जो इमेजेस मुझे शो नहीं हो रही उसको मैं क्यों यानी कि उसको लोड करवाऊँ। इससे नुकसान ये होगा, हमारी वेबसाइट के ऊपर लोड भी बढ़ेगा, ठीक है। जितना लोड होगा उतनी ही वेबसाइट स्लो होगी। और इसके लिए दूसरा एट्रीब्यूट है लेजी। लेजी जो है वो इमेज को तब लोड करता है जब वो हमारी व्यू पोर्ट के अंदर आ जाए, ठीक है। तो जो इमेज हमें चाहिए होगी सिर्फ वही उसी टाइम लोड होगी, और बाकी इमेजेस जो है वो लोड नहीं होगी। इससे हमारी स्पीड भी बेहतर होगी, ठीक है। और वेबसाइट की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। ये लिखा हुआ है जी, whether a browser should load an image immediately or to defer loading of images until some conditions are met। तो अभी मैं लोडिंग एट्रीब्यूट जो है वो बताता हूँ आपको, आपको इसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। इस तरह बाकी जो है एट्रीब्यूट हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। विड्थ और हाइट, इस तरह लोडिंग भी आप सिर्फ यहाँ पे आप लोडिंग लिखेंगे, ठीक है। तो आप आपके पास ये ईगर और लेजी टाइप आए। आपने टाइप रखनी है इमेज की हमेशा लेजी, ठीक है, ताकि जब भी आप जो है वो आप अपनी वेबसाइट को रीलोड करें तो जो इमेज आपको व्यू पोर्ट के अंदर नजर आ रही होगी सिर्फ वही लोड हो, बाकी इमेजेस लोड ना हो, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस रख लेता हूँ ताकि मैं आपको जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो दिखा सकूं, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस इंस्पेक्ट करें और नेटवर्क टैब के पर आए हम, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स कंसोलर्स के साथ आपका जो है ये नेटवर्क टैब आता है। यहाँ पे अगर आप इमेजेस जो है वो इमेज के ऊपर क्लिक करें तो अभी आपको सिर्फ एक इमेज शो हो रही है, तो एक ही इमेज लोड हुई है, ठीक है। अब अगर मैं नीचे जाऊं स्क्रॉल करूं, ये जैसे ही इमेज मेरी इसके अंदर आई है, व्यू पोर्ट के अंदर है, तो ये रीलोड हो गई। बाकी इमेजेस पड़ी हुई है लेकिन वो अभी तक रीलोड नहीं हुई, ठीक है। इस तरह से मैं नीचे जाता जाता जा रही हूँ। तो यही बेनिफिट है, ठीक है, लेजी लोडिंग का, लोडिंग लेजी का, कि आप जब स्क्रॉल करते हैं, जब इमेज आपकी व्यू पोर्ट में आती है तब भी लोड होती है, वरना नहीं होती। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो में कोई भी इशू आया, कोई चीज़ समझ में नहीं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।